आकांक्षा शुक्ला। आप देख रहे हैं क्राइम पॉइंट न्यूज। क्राइम के साथ साथ राजनीतिक, आध्यात्मिक, संतों और फिल्मी दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए क्राइम पॉइंट न्यूज के साथ। क्या कहना चाहिए मैम, आज देखा जा रहा है यहाँ पर अम्मा मुझको चांद दिलाते, एक ऐसी पुस्तक जिसकी सभी ने अच्छे से सराहना की है और कहीं ना कहीं एक अलग ही कनेक्टिविटी और एक अलग ही इसका जो देखा जा रहा है इसके प्रकाशित जी, बहुत अच्छी किताब है। मैंने देखा, बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताब है। और अम्मा मुझे चांद दिला दो, ऐसी लेखनी बच्चों के लिए बहुत कम आ रही है। आजकल तो डिजिटल हो गया है कि लोग मोबाइल पे ही देख ले रहे हैं। पर ये ओम प्रकाश पांडे जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है। मैंने पढ़ा और देखा तो मैं तो बहुत खुश हुई ये किताब देख के। और मैं ओम प्रकाश पांडे जी को इस किताब के विमोचन पर मैं बहुत उनको तहे दिल से बधाई देती हूँ और बहुत धन्यवाद। भारत विकास परिषद से हूँ और भारत विकास परिषद का ये सौभाग्य, नैरोल खारगर शाखा का ये सौभाग्य है कि आज हमारे ही शाखा के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश पांडे जी की बुक, जो उनकी पुस्तक है, उसका आज हम लोगों ने विमोचन किया है। और अम्मा मुझे चांद दिला दो के लिए मैं उनको बहुत बधाई देना चाहती हूँ और शुभेच्छा देती हूँ और चाहती हूँ कि वो आगे इसी तरह की और सारी कविताएं, बाल गीत संग्रह जो बच्चों पर आधारित है वो और बच्चों तक पहुँचाएं अपनी तरफ से, लिख करके वो हम लोगों को और सब बच्चों को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। देखिए, कहना क्या है, सबसे पहले तो मैं ओम प्रकाश पांडे जी को बहुत बधाई देता हूँ इस सार्थक प्रयास में। और ये अलग प्रयास है, जैसे कविताएँ तो लोग लिख रहे हैं, उपन्यास कहानी सब लिखा जा रहा है, बाल साहित्य भी लोग लिख रहे हैं, कम लिखा जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि पाठक बनते हैं, जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, वो पाठक बनते हैं, कविताएँ याद करते हैं, विद्यालय में सुनाते हैं। लेकिन पांडे जी दूसरा काम कर रहे हैं, ये लेखक बनाने, इनकी जो कविताएँ हैं वो बच्चे पढ़ करके लेखक बनने के लिए, कवि बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इनकी कविताओं की खास बात है ये मुक्त छंद नहीं, तो बच्चे क्या है तो ऐसा लिखने का प्रयास करते हैं। तो बाल साहित्य, 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, वो इनकी कविता पढ़ करके कवि बनने का प्रयास करें। ये सबसे नई बात है जो मैंने अभी तक नहीं देखा इस तरह। देखिए, अलका पांडे जी का तो योगदान इस पुस्तक में भी बहुत बड़ा है। कारण क्या है कि पांडे जी की एक जो है ऑनलाइन जो है चलती रहती है, कक्षा चलती रहती है, उसमें वो कविताएं लिखते रहते हैं। बाल कविताओं का उनका एक समय रहता है निश्चित कि जिस दिन बाल कविता पांडे जी उस समय बाल कविताएं लिखते थे और वो कविताएं संग्रह है, तो दोनों का आपस में अटूट रिश्ता है। इससे पहले पांडे जी की पिचकारियाँ किताब है, बहुत अच्छी बच्ची है, और उनकी पहली किताब से जब से इनकी यात्रा शुरू हुई तब से मैं जुड़ा हूँ। इनकी आंचल कविता जो है माँ से, जो आत्मबोध से जुड़ी है, माँ से जुड़ा कहते हैं नाड़ जुड़ा रहता है, नाड़ा। तो उन्होंने कहा गुरु जी मेरी माँ से पहली कविता आंचल उसका नाम रहेगा, तो उन्होंने आंचल लिखा। और उनकी कहानी संग्रह चूड़ियाँ वो भी, और ये सारी किताबों का इनके बाद संभवतः पहला पाठक पूर्ण रूप से नहीं रहता, क्योंकि मेरे पास एक दृष्टि के लिए भेजते हैं कि बारिश ये 5वीं किताब आई है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। कहा जा रहा है कि चाहे तरह की जो डिजिटल का ज़माना, मोबाइल से कनेक्टिविटी और बच्चों का लगाव, और ये अम्मा का मुझको चांद लेके थे, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं बच्चे जो है वापस से उस हमारे उस दौर में लौटने का काम कर रहे हैं। क्या बच्चे हैं, एक शेर है किसी मेरा नहीं किसी का ध्यान आ रहा कि बच्चों की नन्ही बातों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे बन जाएंगे। तो बात ये है कि बच्चे, मैंने कहा ना बच्चे हैं, बच्चे क्यों हैं? इसलिए उनके अंदर कोई छल प्रपंच कुछ नहीं, खुला पड़ा। आप उनको जो देंगे, जो राह दिखाएंगे, जो परोसेंगे, वही वो स्वीकार करेंगे, वही ग्रहण करेंगे। तो आज हमने बच्चों खान पकड़ा दिए मोबाइल, हमने बच्चों खान दुनिया भर के गैजेट्स पकड़ा दिए और साथ में एक मोटा सा चश्मा उनकी आंखों पर चढ़ा दिया। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? इसलिए पहले उनको किताबें पढ़ाते थे, पहले का से कबूतर का चित्र दिखाते थे, बाद में का कैसे लिखा जाता है बताते थे। तो आज वहाँ पर इतना लौटने की आवश्यकता है और उस आंदोलन का नाम है अम्मा मुझको चांद दिला दो। ये पुस्तक नहीं, मैं तो उसको बोलूँगा वो जो एक आंदोलन चल रहा है उस बचपन तक पहुँचने का, उस आंदोलन की एक कड़ी है। और मैं इसके लिए विशेष करके पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ। इस तरह की पुस्तक उन्होंने लिखी। आज बाल साहित्य बहुत कम लिखा जा रहा है और सबसे अधिक आवश्यकता है कि बच्चों को उस कच्ची मिट्टी को गढ़ने की आवश्यकता है, ना कि पक्की मिट्टी को। तो गढ़ेगी कैसे उस कच्ची मिट्टी को? इस
तरह की किताबों से, इस तरह के साहित्य से, जहाँ उनका जुड़ाव प्रकृति से हो, जहाँ उनका जुड़ाव रिश्तों से हो, जहाँ उनका जुड़ाव अपने पन से हो, अपनी धरा से हो, अपने साहसिकता की चीज़ों से हो। और उस पड़ाव में ये किताब अहम भूमिका रखती है, अहम योगदान देती है, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और इसलिए हम पांडे जी को पुनः 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ये चाहते हैं बाल साहित्य संग्रह है इसका विमोचन का, और पांडे जी ने ये 5वीं किताब है उनकी, और उन्होंने अपना लेखन सेवानिवृत्ति के बाद शुरू किया है। ये एक शिक्षाप्रद है हम लोगों के लिए भी, उन लोगों के लिए भी, कि जब आदमी रिटायरमेंट के बाद आराम करने की सोचता है उस समय उन्होंने अपनी कलम को अपना साथी बनाया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और वो लगातार निरंतर लिख रहे हैं के बाद, यहाँ कुछ देखते हैं लिखते हैं, हमारे बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं और बच्चों के साथ नावल लिखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है उनका एक लेखन आता है मॉर्निंग, इसको भी वो मन की बातें लिखते रहते हैं। खुशियों में इसी तरह की ऊर्जा बनी रहे। और वो जब कोई किताब आती है तो बोलते हैं मैंने लिख दी और अभी मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, जोश से बोलते हैं कविता को एक और मैं शुभकामनाएं देती हूँ उनको, और ये ऊर्जा बनी रहे, इससे लिखते रहे और नई ओम प्रकाश पांडे जी बड़ा सार्थक प्रयास है। और इस पुस्तक के माध्यम से वो बच्चों को, जो कि खासकर मोबाइल और वीडियो में विजुअल में, उनके अभिभावक को, उनके जो गार्जियंस हैं, उनको एक संदेश देते हैं कि आप बच्चों को जो है साहित्य से जोड़िए, पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। और ये केंद्रीय बिहार के सुंदर प्रांगण में इसका आयोजन हो रहा है, इसके लिए मैं प्रकाश पांडे जी को बहुत बधाई देता हूँ। उनका निरंतर लेखन हो रहा है और लगभग बाल साहित्य के अलावा बड़े लोगों के लिए भी लिख रहे हैं, और इनकी सक्रियता अगर बनी रही तो उनकी शुभकामनाएं। पहली बात तो जो ये धारा है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये गलत है। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, कहानियाँ सुनना नहीं चाहते हैं, माँ बाप के पास समय नहीं है कि उन्हें पढ़ाएं नहीं सुनाएं। मेरा प्रयास है कि बच्चे पढ़ें और कहानियाँ सुनें, इसीलिए मैं बच्चों की कहानियों पर भी काम कर रहा हूँ। बच्चे खूब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप टीवी खोल देते हैं, कार्टून नेटवर्क तो दृष्टि पूरी निकल दिखाते। इस तरह से मेरा प्रयास चलेगा, चलता रहेगा, और मैं इस ढंग से लिखता रहूँगा। और मैं जानता हूँ कि बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। इस माँ बाप से मेरा आग्रह है थोड़ा समय बच्चों के लिए निकालें। इस पुस्तक का कोई हमारे दर्शकों को जो आप बता सकते हैं? हाँ, अम्मा मुझको चांद दिला दी, 2-4 नहीं बस एक दिला दी, तो कहती मेरा मामा चंदा, रोज रात में खीर बेचता, चांदी के चम्मच से मुझे खिलाती, थपकी देकर मुझे खिलाती अम्मा। इसके बाद में और कोई पुस्तक आपने सोचे है कुछ लिखने? आपकी आने वाली किताब, जैसे आपकी आने वाली थी, मेरी आने वाली पुस्तक जो प्रेस में है उसका नाम है चाँद। दूसरी कहानी संग्रह, उसका नाम है चलते चलते। 2 पुस्तकों पे मैं भी काम कर रहा हूँ। ये 2 पुस्तकें निकल जाएंगी तो मेरी तीसरी बाल कविता होगी, और उसके बाद से बाल कहानी, जिसमें 10-15 कहानियाँ मैं लिख चुका हूँ,